एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो लेक्चर। सो आज के वीडियो में हम SBI PO के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जो भी आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम, मेन या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, तो इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसके अलावा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में 43rd लार्जेस्ट बैंक है। सो SBI PO का जो एग्ज़ाम है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट को प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए या फिर PO पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर पाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। सो SBI PO एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, कितने भी परसेंटेज हो सकते हैं ग्रेजुएशन में। हाँ, लेकिन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट भी होती है, तो आपकी एज 21 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और एज कैलकुलेट करने के लिए जब नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है, नोटिफिकेशन आती है SBI PO एग्ज़ाम की, तो उस वक्त आपको पर्टिकुलर डेट दी जाती है। उस डेट के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ओके, तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन होता है, बट जनरल के लिए 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप इस एग्ज़ाम को 4 बार मैक्सिमम दे सकते हो और अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास 7 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। 7 टाइम्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होने के लिए। और अगर आप ST SC या PWD से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने बार भी चाहो तो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सो SBI PO एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 फेज़ में कंप्लीट होता है और तीनों ही फेसेस आपको क्वालिफाई करने होते हैं PO पोस्ट के लिए। ओके, तो सबसे पहला फेज़ होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं। जैसे आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और इसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होते हैं। तो जैसे ही आप फेज़ 2 क्वालिफाई करते हो अच्छे मार्क्स के साथ, इसमें आपको अच्छे स्कोर करने होते हैं क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल जो कट ऑफ आता है वो आपका मेंस प्लस जो 3rd फेज़ है उन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। सो मेंस में आपको अच्छे स्कोर करने हैं। जैसे ही आपका मेंस क्वालिफाई होता है उसके बाद आपको 3rd फेज़ के लिए कॉल किया जाता है जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर लास्ट स्टेज ये है आपका, जैसे आपका ये कंप्लीट होता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिससे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम सारे ही एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फेज़ 1 यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। इसके अलावा इस एग्ज़ाम को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। टोटल 3 सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स के, एंड रीजनिंग एबिलिटी में अगेन 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स के। सो हर सेक्शन को आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इन्हीं टाइम ड्यूरेशन में ही आपको पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर। एंड गाइज इससे पहले यानी कि 2017 तक आपका सेक्शनल कट ऑफ रिलीज़ होता था, बट 2017 के बाद यानी कि 2018-19 से सेक्शनल कट ऑफ को रिमूव कर दिया गया है। अब आपका ओवरऑल कट ऑफ निकाला जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम का वो आपका ओवरऑल कट ऑफ के बेसिस पे होगा। चलिए सेकेंड फेज मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होते हैं। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। इसमें आपके 155 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और मार्क्स आपके होंगे 200। सो यहाँ पे अगेन आपके पास 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा सेक्शन की बात करें तो टोटल 4 सेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इस
सेक्शन में आपको 45 क्वेश्चन से 60 मार्क्स के। एंड नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें आपके 35 क्वेश्चन से 60 मार्क्स के। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस जो कि इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आपका 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 155 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। और अगेन आपका सेक्शनल टाइम दिया गया है, तो पहला सेक्शन है आपका 60 मिनट का, और दूसरा जो सेक्शन है डाटा एनालिसिस वो 45 मिनट का है, जनरल अवेयरनेस आपका 35 मिनट को, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका 40 मिनट्स का है। सो इस तरीके से आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। टोटल आपका 3 आवर्स से 3 घंटे में आपके ये पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट करने हैं, लेकिन आपके पास सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, तो सेक्शन वाइज ही आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो ये एग्ज़ाम भी आपका सेम डे ही होता है, जब आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसमें आपके टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपका एक होता है लेटर राइटिंग एंड एक होता है एसे राइटिंग। दोनों ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल आपका 50 मार्क्स का है। आपको हाफ एन आवर मिलता है, आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स में आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। ये एग्ज़ाम जो है आपका, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट तभी चेक किया जाता है जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई, मतलब उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट को चेक किया जाता है। नेक्स्ट फेज 3 यानी कि फाइनल स्टेज की बात करते हैं। सो जैसे ही आप मेंस एग्जामिनेशन जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, सो दोनों ही क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप जीडी प्लस पीआई के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और उसके लिए आपको कॉल किया जाता है। ओके, तो इसमें आपका जीडी 20 मार्क्स का होता है, और पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। सो दोनों ही आपको क्वालिफाई करने होते हैं। फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन प्लस जीडी प्लस पीआई के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई पीओ प्री ट्रेनिंग की। सो प्री ट्रेनिंग के लिए वही एलिजिबल है जो एसटी एससी से बिलोंग कर रहे हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए प्री ट्रेनिंग की जाती है। ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो ये अगर आपको प्री ट्रेनिंग करनी होती है तो आपको, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको टिक करना होता है। सो अगर आप टिक करते हो और आप एलिजिबल हो तो आपको प्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड आपको सिखाया जाता है कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स जो कि बैंकिंग से रिलेटेड ही होता है, और कुछ सर्विसेज के बारे में भी सिखाया जाता है। सो ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ओके, तो फाइनली कट ऑफ की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम 2017, 18, 19 कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।